नमस्कार, मैं हूं ललित व्यास। तो आइए आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के ऊपर, क्योंकि मैंने हर राशि के ऊपर शनि की जो भी राशि परिवर्तन होगा उसका क्या प्रभाव होगा सभी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी अपनी राशि के बारे में तो वो देख सकता है। अब उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअली शनि की साढ़े साती लगती कैसे है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस मान लीजिए जैसे अभी कुंभ में शनि है, इस वक्त शनिदेव यहाँ गोचर यहाँ कर रहे हैं। अब जब भी शनि गोचर करता है, अगर मान लेते हैं किसी की कुंभ राशि है, कुंभ राशि का मेरा मतलब है मान लीजिए किसी की लगन कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है वही इंसान की राशि होती है। अब मान लेते हैं कि इंसान का चंद्रमा किसी जातक का कुंभ राशि में ही है और अब शनिदेव वहां पर गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब इस आदमी पर अपना शनि की साढ़े साती तो चल ही रही है, लेकिन इसका ये नियम ये है कि चंद्र राशि से एक घर पीछे, कहने का मतलब जब अगर बेसिक तौर पे हम बात करें कैलकुलेशन के अलावा, मैं कैलकुलेशन भी बताता हूँ कि एक्चुअली होता कैसे है ये। वैसे अगर बात करें तो जिसकी भी कुंभ राशि है तो इसके ऊपर शनि की साढ़े साती तभी स्टार्ट हो गई थी जब जब चंद्रमा से शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया था। कहने का मतलब कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती आज से 2.5 साल पहले ही स्टार्ट हो चुकी हुई है। 2.5 साल ये राशि हो गई, 2.5 साल ये हो गए और 2.5 साल ये हो गए। कहने का मतलब जिसकी भी कुंभ राशि है अब उसका ये सेकंड पार्ट चल रहा है शनि की साढ़े साती का, क्योंकि एक पार्ट तो उसका यहाँ खत्म हो गया क्योंकि शनि अब यहाँ से निकल चुका है, यानी कि ये 2.5 साल उसके व्यतीत हो गए हैं। ठीक है, अब शनि यहाँ पर है, अगले 2.5 साल, कहने का मतलब 3 स्टेप होते हैं इसके, ये सेकंड स्टेप अभी इसको चल रहा है और थर्ड स्टेप इसका होगा जब शनि यहाँ आएगा, जब शनि गोचर में ट्रांजिट में यहाँ पर करेगा तब उसका थर्ड स्टेप होगा। और इसके बाद जब ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर शनि मेष राशि में आ जाएगा, तो बेसिक तौर पर हम ये कहेंगे कि इस आदमी को, इस जातक या जातिका को, जिसकी भी ये कुंडली है, उसकी शनि की साढ़े साती खत्म हो गई। अब इसके लिए बेसिक फंडामेंटल्स जानने हमें बहुत जरूरी है। अगर आप खुद की कैलकुलेशन ही करना चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, अब ये जरूरी नहीं है कि जिनकी भी कुंभ राशि है, मतलब जब शनि यहाँ 10 नंबर राशि में मकर राशि में आया तो उसके ऊपर साढ़े साती स्टार्ट हो गई थी, ऐसा नहीं होता। इसकी कैलकुलेशन अलग वे में करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे तो मान के चलिए 12 टोटल राशियां होती हैं और शनि का हर 5 राशियों पर प्रभाव रहता ही रहता है। कहने का मतलब 12 में से 5 राशियों पर हर वक्त शनि की साढ़े साती चलती रहती है। 2.5 साल के 3 पीरियड, ये तो साढ़े साती में क्या होता है कि ये लगातार पीरियड आ जाता है, देखिए 2.5 और 2.5 और 2.5, ये लगातार ही 3 स्टेप इकट्ठे चलते हैं। लेकिन अगर ढैये में क्या होता है कि सिर्फ 2.5 साल चलता है लगातार, मतलब 7.5 साल लगातार नहीं आते। अब इस केस में क्या हो जाता है कि लगातार आदमी को 7.5 साल शनि का प्रकोप झेलना पड़ता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जैसे लोगों में खौफ है बहुत कि साढ़े साती स्टार्ट होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि साढ़े साती में नुकसान ही होना है, फायदा भी होता है। ये उस आदमी की क्या कुंडली भी डिसाइड करेगी। अब मान लेते हैं कि शनि यहां से तो ये निकल गया, इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? क्या वाकई साढ़े साती जब शनि यहां से निकल जाएगा तो खत्म हो जाएगी इस आदमी को, या सिर्फ यहां से जब यहां शनि आया था इससे पिछले वाले भाव में तब उसको स्टार्ट हुई थी? अब ये भी हो सकता है कि यहां पर आया तभी भी स्टार्ट हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं है। वैसे तो ये बेसिक नियम है कि शनि जब भी चंद्र राशि में होगा या चंद्र राशि से एक घर पीछे होगा या आगे होगा तो आदमी को साढ़े साती चल जाती है। ये बेसिक फंडामेंटल है। जैसे क्रोसिन की गोली होती है ना, तो डॉक्टर सभी को वही दे देते हैं। अब 10 में से 2 आदमी तो ठीक हो ही जाएंगे, 8 छोड़ देंगे उसको, लेकिन जो और 2 आदमी है ना, वो कई आदमियों को इकट्ठा करके साथ ले जाते हैं। डॉक्टर की दुकान चलती रहती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। अगर आपने इसका बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लेना है, करेक्ट जानना अच्छी तरह से, तो फिर उसको हम ऐसे जानेंगे। अब अगर हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले एक इसका नियम है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने कुंडली में ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की डिग्री कितनी है। मान लेते हैं अगर इस आदमी की, जातक की चंद्रमा की कुंडली, हर कोई भी सॉफ्टवेयर मोबाइल में या खोलेंगे ना तो उसमें ग्रह के साथ डिग्रियां लिखी होती हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि चंद्रमा की डिग्री कितनी है। अब मान लेते हैं इस केस में क्या है कि ये चंद्रमा मान लेते हैं कि हम 15 डिग्री है। अब ये साइन होता है डिग्री का ऐसा, तो वहां से आपको देखकर पता लग जाएगा। ठीक है,
और अगर उसके आगे मिनट और सेकंड होते हैं, मिनट का साइन ये होता है और सेकंड का साइन ये होता है। तो ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि सपोज कर लेते हैं कि ये जो एग्जाम्पल कुंडली के तौर पर हम देख रहे हैं कि इसकी चंद्रमा की 15 डिग्री है। एग्जाम्पल के तौर पर कितनी भी हो सकती है, क्योंकि ये हर भाव 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। 1 और 30 के बीच में कोई भी डिग्री हो सकती है। 1 डिग्री भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, 29.5 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 30 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जैसे हमने चंद्रमा की डिग्री मान लेते हैं कि यहाँ पर 15 डिग्री है, तो हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी। चंद्रमा से 45 डिग्री पीछे और चंद्रमा से 45 डिग्री आगे, इस दरमियान 90 डिग्री के अंदर शनि की साढ़े साती रहती है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ये 3 भाव ही इफेक्टिव होंगे। नॉर्मल तो यही है कि चंद्रमा से शनि एक घर पीछे हो, उसी घर में हो या इस घर में हो, तो साढ़े साती चल रही है। और लोग ये कहते हैं कि मान लो यहां से निकल गया थर्ड, इससे अगले वाले भाव से, तो साढ़े साती खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता। ये चंद्रमा की डिग्रियां डिसाइड करेंगी। अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, चंद्रमा की डिग्री नोट करनी है कि चंद्रमा की डिग्री कितनी है। मान लेते हैं कि चंद्रमा की डिग्री 15 है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा इस राशि में 15 डिग्री तक चल चुका है। 15 डिग्री तक चल चुका है मतलब 15 डिग्री तो कवर ऑलमोस्ट ये कर चुका है। और मैंने जैसे पहले बताया कि एक भाव जो है वो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। 15 डिग्री तो ये हो गई हमारे पास आ गई, और 30 डिग्री इस भाव की हो गई। फिर तो ये ठीक है इस मामले में कि जब यहाँ शनि ने एंटर किया, स्टार्टिंग की, तो 30 डिग्री ये हो गई और 15वां ये चल ही चुका है। 30 और 15 45 हो गए, 45 हो गए। उससे आगे 45, क्योंकि ये 15 है ना, 15 से आगे 15 इसको और चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव 30 डिग्री का होता है हर भाव। और 15 ये हो गए और ये पूरा भाव 30 डिग्री का, 15 30 45। इस केस में तो ये ठीक हो जाएगा कि जब शनि यहां से निकलेगा, मेष राशि में प्रवेश करेगा, फिर इस जातक की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। लेकिन अब ये थोड़ा ना है कि हर आदमी की 15 डिग्री होगी। अगर तो 15 से नीचे हुआ तो फिर यहीं से, इससे भी पिछली वाली राशि से उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहां पर चंद्रमा किसी का 1 डिग्री का है। ये मैंने पहले बता दिया, ये मिनट का साइन है, ये सेकंड का है। कला विकला कहते हैं इसको ज्योतिष की भाषा में। अब इस केस में क्या है कि चंद्रमा सिर्फ 1 डिग्री का है कुंभ राशि में। चंद्रमा से 45 डिग्री पीछे से ही शनि जब एंटर होता है तो साढ़े साती स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे, जिसकी कुंभ राशि है वो तो यही सोचेगा कि जब शनि मकर राशि में एंटर हुआ तभी से उसको साढ़े साती चल रही है। लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली में जब शनि यहीं से उसको पिछली राशि से स्टार्ट होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। कैलकुलेशन 45 डिग्री हमें पीछे लेके जाना है। अब यहाँ तो अभी चंद्रमा सिर्फ 1 डिग्री का है, यानी कि उसने 1 डिग्री कवर की है। अब 30 डिग्री ये हो गई, 30 और 31 हो गए एक, और 14 डिग्री यहाँ की भी तो बीच में कैलकुलेट होगी ना, क्योंकि 45 डिग्री का हिसाब मेथड है ये। 45 डिग्री आगे और 45 पीछे चंद्रमा से। अब यहाँ तो क्या हो रहा है कि सिर्फ 30 डिग्री यहाँ की हो गई, क्योंकि हर भाव की 30 डिग्री होती है। ये तो पूरा कवर होगा भाव उसमें, ठीक है। और ये भी हो गया और साथ में ये भी हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 30 और 14 डिग्री और चाहिए। जब धनु राशि में शनि, जैसे मैंने कहा कि 30 डिग्री एक होती है, कहने का मतलब 30 में से हम माइनस करेंगे 14, क्योंकि 14 डिग्री और चाहिए हमको, तो यहाँ 16 डिग्री। कहने का मतलब जब शनि धनु राशि में 16 डिग्री पर आया था ना, तभी से इस आदमी को, या इस जातक या जाति को, जिसकी भी ये कुंडली है, उसको साढ़े साती स्टार्ट हो गई थी। अब यही कहेगा वो आपको, अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम भी प्रोफेशनल है। अब आप उसको कहेंगे कि भाई तेरे को साढ़े साती चल रही है, प्रॉब्लम आ रही है। अब वो कहेगा मेरे को तो इससे भी पहले की प्रॉब्लम आ रही है। नेचुरली बात है, सही कह रहा है, क्योंकि उसको साढ़े साती उससे पिछले की स्टार्ट हो चुकी हुई है। यानी कि शनि ने जब धनु राशि में, जब शनि 16 डिग्री पर आया। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, शनि 1 डिग्री 1 महीने में क्रॉस करता है, यानी कि 2.5 साल 30 महीने लगाता है एक राशि क्रॉस करने में। कहने का मतलब धनु राशि में उसको जब आए हुए 16 महीने हो गए, अगले उसके बाद ही उसको साढ़े साती इसको स्टार्ट हो गई। क्या इसके देखिए नुकसान कितना हो गया उसको। वैसे तो 3 भाव डिस्ट्रॉय होने थे, यहाँ 4 हो गए। जिसकी भी कुंभ राशि है वो क्या कहेगा कि साढ़े साती आने, अब साढ़े साती लोग कह रहे हैं अब आई है, मेरे को तो 1.5 साल पहले से बुरा हाल हुआ है।
यानी कि जब मकर से पिछले से, अब ये जो 11th हाउस होता है ये हमारा प्रॉफिट का होता है, इनकम का। और जब यहाँ पर प्रॉफिट में वाले भाव में शनि की 7.5 लागू हो जाएगी इस आदमी को, यहाँ पर इसकी थर्ड दृष्टि भी पड़ेगी, फिर 1 2 3, तो ये इनकम में कमी कर देगा शनि, क्योंकि शनि बहुत धीमा ग्रह है, इनकम को स्लो कर देगा। सेल तो हो रही होगी लाखों रुपए की, लेकिन आधी पैसे नहीं आ रहे होंगे आदमी के पास, क्योंकि शनि हर काम में डिले देता है। अब शनि का काम ही डिले देना है, तो वो कहेगा भाई मेरा तो पहले बुरा हाल हो गया है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए क्या होगा ना, क्योंकि 11th हाउस भी साथ में शामिल हो गया, 11th हाउस हो गया हमारी आमदनी का, इनकम का, और साथ में 12th हाउस भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। 12th हाउस होता है हमारा खर्चे का। अब क्या होगा, यहाँ पर जितनी कमाई होगी, एक तो उसे पूरी पेमेंट नहीं मिल पाएगी, नंबर 2 क्या होगा, खर्चा पहले तैयार होगा, क्योंकि 12th हाउस साथ में इंक्लूड है। और ऊपर से क्या है कि यहाँ जब ये बैठेगा तो यहाँ पर देखेगा 9 10 थर्ड डिस्ट्रिक्ट की बढ़ेगी। अब ये जो लगन, इसको हम लगन मान के चले तो मानसिक तनाव देगा फिर ये, क्योंकि जब आदमी की कमाई कागजों में हो रही है लेकिन प्रैक्टिकल में उसे पैसे मिल नहीं रहे, तो सीधी सी बात है मानसिक तनाव आएगा। इसीलिए कह देते हैं कि शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो मानसिक तनाव आ जाता है, आदमी थोड़ा टेंशन में चला जाता है कि मैं अपने खर्चे कैसे करूंगा, क्योंकि खर्चे ज्यादा बढ़ गए। और आमदनी लोगों की नजर में तो क्या होगा कि उनको लगेगा कि बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसको खुद को पता होगा कि ऐसा पैसे तो कमा रहा हूँ, कागजों में ही है, बस पेमेंट आएगी तभी पता लगेगा ना कुछ हुआ है। अब इसका और अगर इफेक्ट देखें तो 15 डिग्री से पीछे होने की वजह से ये तो ठीक है कि यहां से धनु राशि से इसको 7.5 का प्रभाव स्टार्ट हो गया। अब अगला जो मेथड लोग क्या, वैसे जनरली क्या कहा जाता है कि शनि से अगले भाव में भी जब, मतलब चंद्रमा से अगले भाव में भी जब गोचर में शनि रहेगा तो 7.5 चलती रहेगी। नॉर्मल तो हम ये कहेंगे कि जब यहां से शनि निकलेगा तभी 7.5 खत्म होगी, लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं होगा। अब ये देखिए, क्योंकि यहां पर जो चंद्रमा है ना, यहाँ 1 डिग्री का है, 29 डिग्री बाकी है अब इस भाव की, 29 ये हो गई। और टोटल अगर 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, चंद्रमा से आगे भी तो 45 डिग्री जाएगा ना, अगर पीछे 45 डिग्री। अगर 45 में से हम माइनस करें, क्योंकि एक तो ये चल चुका है, 29 अगर माइनस करें तो 16 डिग्री अभी और बाकी है। कहने का मेरा मतलब है 29 डिग्री देख ये हो गई। जब यहां पर शनि गोचर में 16 डिग्री पर आएगा तो इस जातक पर 7.5 खत्म हो जाएगी, क्योंकि 45 डिग्री कवर हो गए ना हमारे 30 में से, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि हर जो भाव है वो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का है। अब यहां पर चंद्रमा सिर्फ 1 डिग्री चला है, 1 डिग्री उसने कवर की है, 29 डिग्री अभी, 29 डिग्री अभी बाकी है, तो 29 तो यही हो गई कहने का मतलब है। और 16 आ गए, 29 और 16 अपना हो गए 45। कहने का मतलब है जब ट्रांजिट में गोचर में शनि 16 डिग्री पर आएगा, जिसका चंद्रमा 1 डिग्री का है, उसकी 7.5 यहीं पर खत्म हो जाएगी। देखिए जनरल बात करें तो सभी यही कहेंगे कि यहां आएगा तो खत्म होगी, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए फलित में हमेशा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन अगले ने पूरी की नहीं होती, वो नॉर्मल बता देती है सुनी सुनाई बातें जो किताबों में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता, हर चीज का कॉन्सेप्ट है, उसका फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है अगर बढ़िया रिजल्ट लेने हैं। इस तरह आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे तो इसके बाद ठीक हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, चंद्रमा की जितनी भी डिग्री है उससे 45 डिग्री पीछे जब शनि आएगा और चंद्रमा से आगे जब 45 डिग्री जाएगा तब तक ही 7.5 का प्रभाव रहेगा। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 भाव ही एक्टिव हो। जहां से जैसे मैंने पहले बताया, अब यहाँ पे क्या हुआ था, अगर चंद्रमा 1 डिग्री का है तो ये पिछला भाव भी एक्टिव हो गया साथ में। कहने का मतलब 4 भाव इसने अपनी चपेट में ले लिए। देखिए 1 2 3 4, अब चारों में दिक्कत हो जाएगी। खैर ये तो नहीं कहेंगे कि हम दिक्कत हो जाएगी, वो खैर कुंडली भी और भी चीजें देखनी पड़ती है कि दशा कौन सी चल रही है। अगर दशा बढ़िया चल रही हो तो बचाव भी हो जाता है। और एक चीज और आपको बता देता हूँ, और शनि का एक पाया भी होता है, जैसे सोने का पाया, चांदी का पाया, ताम्र का पाया और लोहे का पाया। अब वो भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि जब शनि ने एंटर किया, जब इस जातक को 7.5 स्टार्ट हुई तो उस वक्त उसको कौन सा पाया चल रहा था। अब उसका भी कॉन्सेप्ट अलग है।
वो भी मैं इससे अगली वीडियो में वो भी समझा दूंगा कि वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि इसको पाया कौन सा चल रहा है। सुना होगा आपने भी, सोने का पाया चल रहा है, मतलब स्वर्ण का चल रहा है, रजत का चल रहा है, तो वो चीज वो पाया भी डिसाइड करता है वो। और ऊपर से फिर इसके बाद ढैया भी होता है कि ढैये की कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो भी मैं इससे अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये 7.5 का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें अगर मोटा मोटा देखें तो आपने एक चीज याद रखनी है, अगर तो चंद्रमा 15 डिग्री से कम है आपका, तो फिर ये इससे पिछले वाले भाव से भी पिछले भाव से आपको 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। 45 डिग्री आपने कैलकुलेट कर लेनी है। और अगर 15 डिग्री से ज्यादा हो गया, अब ये भी तो हो सकता है किसी की 15 डिग्री से ज्यादा हो, ये अब ये बात करते हैं। तो मान लेते हैं किसी का चंद्रमा 25 डिग्री का है। कहने का मतलब यहां पर चंद्रमा 25 डिग्री चल चुका है। अब इस केस में भी ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ये एक घर आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, ये कॉन्सेप्ट यहां भी बदल जाएगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि चंद्रमा से 45 डिग्री पीछे जब शनि आएगा तो 7.5 स्टार्ट होगी। अब ये 25 डिग्री तो पहले ही चल चुका है, 20 डिग्री और बची। देखिए ना, अगर 45 में से हम 25 डिग्री लेस कर दें तो ये 20 डिग्री बची। अब कहने का मतलब है पिछला भाव है 30 डिग्री का। अब शनि जब इससे पिछले भाव में 20 में से 10 बच गई थी और, ठीक है, जब 10 डिग्री पर शनि आएगा तब इसको 7.5 स्टार्ट होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक बार अच्छी तरह समझा देता हूं। मान लीजिए किसी का चंद्रमा 25 डिग्री का है, उससे पिछली मकर राशि में शनि प्रवेश कर गया, ठीक है जी। अब शनि के प्रवेश करने से ही इसको 7.5 स्टार्ट नहीं होगी, इसको इस आदमी को 7.5 फिर तब स्टार्ट होगी जब शनि यहां 10 डिग्री क्रॉस कर लेगा, तब इसको स्टार्ट होगी। यानी कि इस 10 डिग्री मतलब 10 महीने हो गए, यानी कि मकर राशि में प्रवेश के पहले 10 महीने उसको 7.5 का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो 7.5 है ही नहीं उसके ऊपर। अब देखिए जैसे 30 डिग्री का एक भाव होता है, 30 में से 10 तो वो चल गया है पीछे और बच गए 20, और 45 25 तो ये खुद चला हुआ चंद्रमा, 45 का फैक्टर है, फार्मूला 45 डिग्री का है। 20 डिग्री ये हो गई, 25 ये, 20 और 25 हो गए 45, 45 डिग्री हो गई। अब कहने का मतलब है नॉर्मल लोग कहेंगे कि यहाँ चल गया, ये भी यहाँ चेंज हो गया, इसलिए आपको डिग्री कैलकुलेट करनी है, नहीं तो गच्चा खाए जाएंगे हर बार आप कैलकुलेशन में। ये सीखना बहुत जरूरी है। वही बात हो गई ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर जैसे अब और क्या कॉन्सेप्ट है कि चंद्रमा से अगले भाव में, यानी कि जो आपकी राशि है चंद्र राशि, उससे अगले भाव में जब तक शनि रहेगा तब तक आदमी को 7.5 चलेगी। कहने का आप लोग ये कह रहे हैं कि यहां से जब शनि मेष राशि में आ जाएगा तो खत्म हो जाएगी 7, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा। जिसका चंद्रमा 25 डिग्री, कहने का मतलब 15 डिग्री से ऊपर है, उसमें ये भाव भी इंक्लूड हो जाएगा 7.5 में इसका। ये देखिए यहाँ क्या होगा, 25 डिग्री का चंद्रमा है, कहने का मतलब 25 डिग्री तो पहले चला होगा, यहाँ 5 डिग्री बची, बस 5 डिग्री इस भाव की बची, 5 30 इसकी होती है 35, और 10 डिग्री इसकी भी इंक्लूड हो जाएगी साथ में। कहने का मतलब जब शनि यहां पर 10 डिग्री का होगा, 10 डिग्री चल चुका होगा, फिर इसको 7.5 खत्म होगी। अब यह 15 डिग्री से पीछे होने से क्या होगा, इससे पीछे वाला भाव साथ में इंक्लूड हो जाएगा। 15 से ऊपर से क्या होगा, इससे आगे वाला इंक्लूड हो जाएगा। कहने का मतलब ज्यादातर केसों में 4 भाव इसने अपने अंदर लेने ही लेने, 4 तो डेफिनेटली आएंगे, सिर्फ उसी के 4 भाव नहीं आएंगे जिसका चंद्रमा एग्जैक्ट 15 डिग्री का होगा। अब ये हो ही नहीं सकता, इसीलिए लोगों को परसेंट थोड़ी ज्यादा आ जाती है। वैसे जनरल तौर पर लोग क्या समझ रहे होते हैं हम कि चंद्र राशि से एक बार पीछे शनि आया 7.5 खत्म हो गई, और चंद्रमा राशि से अगले भाव जब उसने खत्म किया तो 7.5 खत्म हो गई। अब फल लोगों को, फल जातक को मिल नहीं रहा होता, वो फिर परेशान होता है। यही वजह है उसकी, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही तरीके से कर ले तो बहुत सा फायदा उठाया जा सकता है इसमें, ठीक है। उम्मीद है आपको जो मैंने बताया आपके समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप फोन करके मुझे पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और क्या इससे अगली वीडियो में डालूंगा, उसमें फिर मैं आपको शनि के ढैये की कैलकुलेशन करनी सिखाऊंगा कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट है और शनि का पाया कैसे देखते हैं।
क्योंकि शनि के पाए का भी इसमें बहुत योगदान है। अगर स्वर्ण का पाया हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। अब वो कैलकुलेट कैसे करना है, वो कैसे पता लगे, वो फिर इससे अगले वाली वीडियो में मैं बता दूंगा। खैर, और भी अगर कुछ मेरा मतलब आप किसी और विषय पर भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं उस पर भी वीडियो बना कर डाल दूंगा। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया। नमस्कार।